जुबान वो दरिंदा है, इसको अगर आप खुला छोड़ दें तो ये आपको खुद को खा जाएगा। हमारे मीडिया ने यही काम किया अपने वतन के साथ, इसको आपने इतनी आजादी दी। मीडिया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि जिसमें आप हक और सच की बात करें, लेकिन उसको इतना भी बेलगाम न कर दें कि वो उसी घर को आग लगा दे। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है? जब कानून की पासदारी खुद इदारे ना करें तो आप क्या मीडिया से तवक्को रखते हैं कि वो कानून खुद आपने छूट दी है? मीडिया को आपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। आप बिल्कुल आजकल ये बड़ा मामला खराब है कि एक चैनल अपनी बात कर रहा है किसी सियासी पार्टी की, दूसरा चैनल दूसरा सियासी पार्टी का स्पोक्समैन बना हुआ है। ये ना तो ये साफत है, ना ये साफती इक़दार है, ये ना साफती हदूद है। अदालतें हैं, कानून है। अदालत जब कह चुकी है कि ARY को बहाल करे तो फिर उस पाबंदी का जवाब क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि कौन है जो करवा रहा है ये। उस अदालत ने कहा तो बहाल नहीं हो रहे, कौन सी अदालत कहेगी तो बहाल हो जाएंगे? हम भी यही पूछ रहे हैं सवाल कि वो कौन सी अदालत है जो इस अदालत से भी ऊपर है, जो आईन और कानून से ऊपर है? कभी आज़ाद होंगे हम? देखो आज़ादी है, एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है। तो फिर क्यों हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं सियासतदान और अवाम? एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह कर लें, तो फिर मसला ही कोई नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक टीवी चैनल एक पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरी पार्टी को करता है। जब टीवी चैनल और सहाफ़ी ऐसे करेंगे तो फिर उनके साथ तो ऐसे ही होगा ना। देखिए, अगर किसी इंसान को या किसी इदारे को न्यूट्रल होना चाहिए तो वो सहाफ़त को और ये टीवी चैनल्स को होना चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ दें और हक और सच की बात लोगों तक पहुंचाए। ARY बंद हुआ, आप 92 न्यूज़ से, आपका चैनल क्यों नहीं बंद हुआ? नहीं बंद होना चाहिए, ARY को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्यों हुआ? देखें, कोई भी इख्तलाफ ज़ाहिर होगा और जो वैसे जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सहाफ़ियों को भी कोई देखना चाहिए जो आजकल के हालात जा रही हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि एक रेड लाइन भी उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप भी सहाफ़ी ठहरे और मैं भी सहाफ़ी हूँ, फ़र्क क्या है? एक सहाफ़ी में कोई फर्क नहीं होता, सच बोलना चाहिए। किसी सहाफ़ी, तमाम सहाफ़ी एक जैसे, इक्वल राइट्स। तो ये वो सहीफों से जहां से सहाफत निकली, ये वो सही अंदाज नहीं है सहाफत का। पाकिस्तान में इतने न्यूज़ चैनल और टीवी चैनल होने चाहिए नहीं, इतने, इसकी जितनी जरूरत नहीं है, इतनी खबरें नहीं है जितने न्यूज़ चैनल्स हैं। आए रोज़ पाकिस्तान में क्यों टीवी चैनल बंद, सहाफ़ी पकड़े जाते हैं? पिछले साल 24 सहाफ़ी मारे गए। कब ये हालात अच्छे होंगे? जब पाकिस्तान में कोई अहल हुकूमत आएगी। कब आएगी? जब पाकिस्तान की आवाम दुरुस्त हो जाएगी। अहल हुकूमत की तारीफ़ क्या है? वो किसी की खिदमत कर सके और बुराई को रोक सके और करप्शन को रोक सके। मुसलमान है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हकमियत जो है वो अवाम की है, मसला ख़त्म। कह दिया है ना, इसे अमली तौर पे जब होगा तो तब ये अहल होंगे। 75 साल उम्र हो गई है पाकिस्तान की? बिल्कुल हो गई है। आप थोड़े से छोटे हैं पाकिस्तान से? नहीं, मैं काफ़ी छोटा हूँ। पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में 43 साल 43 ईयर्स मार्शल लॉ रहा। अब तीसरा दौर लगातार डेमोक्रेसी का देख रहे हैं, लेकिन मैं छोटा सा सहाफ़ी हूँ, मुझे लगता है डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री डेमोक्रेसी है। देखिए, ये जो बातें हैं ना कि 43 साल मार्शल लॉ रहा और बाकी सालों में जमहूरियत रही, वो असल में जमहूरियत थी नहीं। पाकिस्तान में आप देखें, जब पाकिस्तान बना है उसके बाद से 73 से जो वाक़यात हुए हैं उनका बड़ा गहरा ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है ये इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। कभी फेस आगे मिलिट्री का कर दिया गया, कभी आगे सियासतदान कर दिए गए, लेकिन आज की तारीख तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इस पर रूल कर रही है। कुरैशी साहब, आप जिस इदारे के साथ मुंसलिक हैं उस पर पाबंदी लग गई, क्यों लगी, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वजह जो भी हो, अगर कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन है, अदालतें हैं, कानून है। अदालत जब कह चुकी है कि ARY को बहाल करे तो फिर उस पाबंदी का जवाब क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि कौन है जो करवा रहा है ये। उस अदालत ने कहा तो बहाल नहीं हो रहे, कौन सी अदालत कहेगी तो बहाल हो जाएंगे? हम भी यही पूछ रहे हैं सवाल कि वो कौन सी अदालत है जो इस अदालत से भी ऊपर है, जो आईन और कानून से ऊपर है, जो ARY को पाकिस्तान के अंदर नहीं बहाल होने दे रही। कभी केबल ऑपरेटर से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। अब वो कौन सी ताकतें हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं जानता हूँ। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ऑफ काम है और पाकिस्तान में पेमरा है, पेमरा ने बंद किया? पेमरा ने बंद किया था, लेकिन उसको सिंध हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया और बहाली का हुक्म दे दिया। ठीक है, पेमरा के चेयरमैन का नाम क्या है? मुझे नहीं पता आजकल कौन चेयरमैन है ही नहीं है। अच्छा, आजकल चेयरमैन है ही नहीं कोई, इसीलिए शायद बंद है। मुझे बताएं कि बरतानिया के अंदर जर्नलिज्म करते हुए कभी आपके ऊपर FIR हुई हो, कोई भी पाबंदी लगी हो? कभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ।
आप खुश किस्मत हैं जो यहाँ पे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप आज़ादी सहाफ़त मौजूद है, आप सहाफ़त करें, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा, कहीं पे भी आपको कुछ बोलने के ऊपर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर आप गलत खबर चलाएंगे तो जो जिसके खिलाफ खबर चलाएंगे वो खुद आपके खिलाफ कोर्ट में जाएगा और आपको वहाँ पे ले जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि रियासत उसमें मुदाखलत करे और आपके आज़ादी इजहार के हक़ को गस्ब कर लिया जाए। एयर वाई पे इल्ज़ाम है पीटीआई की सपोर्ट करता है इसलिए बंद हुआ, चूँकि पीटीआई मुश्किल में है, उसको भी क्रैश कर रहे हैं और एयर वाई को भी किया। देखिए ये तो पाकिस्तान के अंदर एक इंप्रेशन है, कुछ चैनल जो हैं उनके ऊपर के वो जियो सपोर्ट करते हैं नून लीग को, कुछ के ऊपर है वो यार पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक इंप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप चैनल को उठा के बंद कर दें। अमेरिका के अंदर सबको पता है कि कौन से चैनल डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, कौन से चैनल्स जो है वो दूसरे जो अमेरिका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बिल्कुल। जेरमी कॉर्बन जब अपोजिशन लीडर बने तो उनके खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चली मीडिया के ऊपर और सबको पता था कि कुछ अखबारात जो हैं, कुछ चैनल्स जो हैं वो जेरमी कॉर्बन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन को। तो ये एक होता है, पूरी दुनिया के अंदर होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक पूरे चैनल को उठा के बंद कर दें, 4000 मुलाजमीन जो है उनका माशी कत्ल शुरू कर दें। ये तो हर अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पाकिस्तान में क्या वजह है कि आए रोज़ टीवी बंद होते हैं, सहाफ़ियों को गोलियां लगती हैं, पकड़ा जाता है, कब ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान में सहाफ़ती इक़्तिदार तो है, लेकिन उसके ऊपर कोई सहाफ़ती हदूद व क़यूद भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। इसलिए सम टाइम पाकिस्तान में आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है, टीवी चैनल्स की बंदिश आ जाती है, सहाफ़ी एंकर ऑफ एयर हो जाते हैं। देखिए मैं चूँकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, मैं 12-11 साल लाहौर प्रेस क्लब का सदर भी रहा, तो हम देखिए हमारे जो बड़े थे वो इस तकद लड़ाई आज़ादी सहाफ़त में अपना रोल अदा करते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में सहाफ़ती इदारे बंद हो रहे हैं। अगर ये पुरानी बात है तो आज तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, वही काम हो रहा है जो 70s में होता था। बेहतरी कैसे आएगी? नहीं, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था, उस वक्त तो कोड़े थे, कैदोबंद की सख्तियाँ थी, उस वक्त तो ज़िया के दौर में तो बहुत खौफनाक किस्म का मार्शल था ना। उसके बाद मुशर्रफ का आया बड़ा लंबा 16 साल, फिर 11 साल। मैं ये समझता हूँ कि उस दौर से ये दौर बेहतर है, लेकिन ये तकदुक जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे जारी रखेंगे और पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार, आज़ादी सहाफ़त जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला रहेगी। ठीक है, इतना लंबा अरसा हो गया सहाफ़त में, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल एक पार्टी को या मुख्तलिफ पार्टीज़ को पार्टी बन के क्यों सपोर्ट करते हैं? ये जर्नलिज्म है? नहीं, गलत है। सहाफ़ती इक़्तिदार नहीं है, इदारों को, सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी है, वो इदारा है जो जानिबदार नहीं। सहाफ़त हमेशा गैर जानिबदार होती है। आप बिल्कुल किसी आजकल ये बड़ा मामला ख़राब है कि एक चैनल अपनी बात कर रहा है, किसी एक सियासी पार्टी की दूसरा चैनल दूसरा सियासी पार्टी का स्पोक्समैन बना हुआ है। ये ना तो ये सहाफ़त है, ना ये सहाफ़ती इक़्तिदार है, ये ना सहाफ़ती कदूर है। इसका मतलब पाकिस्तान का सहाफ़ी और पाकिस्तान का मीडिया गैर जानिबदार नहीं है। और जिस तरीके से अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है उसको ऑनर नहीं होना चाहिए और कोई ना कोई सेंसर भी होना चाहिए कि अगर आप सेंसिटिविटी होती है, हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो ऐसी चीज़ों को उठाकर जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासत का चौथा स्तून है सहाफ़त, इसकी कोई हदूद और क़यूद का तयन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमें इतना मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए कि जो हमारे मुंह में आए और आज़ादी सहाफ़त के नाम पर हर बात हमें नहीं कहनी चाहिए। हमें ज़ाब्ता अखलाक के अंदर जो है वो बात करनी चाहिए और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, किसी शख्सियत का नहीं दुखाना चाहिए। अदारे तो दूर की बात है, और अगर हम ऐसे अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, चाहे कोई भी करे, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो। मुल्क और कौम के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कौम के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, वतन के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी आप जो वक़्त की हुकूमत है उसके बारे में बात करें, मगर उसे भी इतनी एहतियात के साथ करें कि आपका मकसद भी हल हो जाए और दूसरों को इतनी बुरे भी न लगे। हम इतना फ्रैंकली फिर इसमें जो बेसिक मसला है जी, जो हमारी सहाफ़त का इतना ज़्यादा डिटेरियोरेट होने का कि कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा कि कैसे एक बंदे को आप लेके आ जाते हैं। अब वो अपना मालिकान का भी मसला है कि उन्हें कम तनख्वाहें दी जानी वो देनी होती हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता, और एक अनपढ़ एक जाहिल सा बंदा आके
माइक लेके खड़ा हो जाता है और उसने भी न सिर्फ अपनी तनख्वाह उसमें से पूरी करनी है बल्कि उसने बाकियों को भी उसे कोई करना। जी जी। बड़ी आप पाकिस्तान में होती तो जर्नलिज्म करती? बिल्कुल करती, हमें शौक है, लेकिन वहाँ थोड़ा मुश्किल है, आपको पता है वहाँ पे इंसाफ मुश्किल क्यों है? वहाँ पर आप देखिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है सहाफ़ियों के लिए। इस तरह अगर यहाँ पर इस तरह कोई एक इदारा बंद हो जाता तो उनमें जो वर्कर्स हैं उनको हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देती है। आप खुश किस्मत हैं यहाँ पे सहाफ़त कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है जी। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आज़ादी है। 100% तो यहाँ पर भी नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी सहाफ़त पे 100% आज़ादी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ात आपका तहफ़्फ़ुज़ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पार्लियामेंट, अदलिया, मुकन्नना जितनी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से जजों से भी ज़्यादा ठीक होना मीडिया का ज़रूरी है। और वही मीडिया जो है आप सहाफ़ी होकर समझते हैं गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं कैसा सहाफ़ी हूँ कि झूठ बोलूँ कि अगर आप किसी एक सियासी पार्टी के लिए अपने आप को अपनी सहाफ़त एक सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता कर ले तो फिर आप सहाफ़ी नहीं रहे, आप उस पार्टी के कारकुन बन गए। तो इस वक्त बदकिस्मती से हमारे सहाफ़ी, हमारे टीवी चैनल्स मखसूस सियासी जमातों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इसको सहाफ़त तो ना कहें, आप सियासी जमातों के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, जो हकीकत है, जो कि एक कड़वा सच है। जैसा कि कहा जाता है कि गोरख धंधा ये है कि हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने सहाफ़ी रखे हुए हैं। यानी कि मीडिया को भी डिवाइड एंड रूल करके, तकसीम करके इनको इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, मीडिया इस वक्त हमारे मीडिया, अगर हम सच्चे होते, अगर मीडिया अपना रोल सही आज भी अदा कर दे तो पाकिस्तान की हर उस चीज़ की निशानदेही जो हमारी ड्यूटी है, हमारी आगाही देना, निशानदेही करना कि ये काम गलत है जो आप कर रहे हैं, जो इस वक्त अबरार कुरैशी कर रहा है, निशानदेही करना ये हमारा काम है। बस ये सिर्फ हमारा ही काम है कि हम निशानदेही, इससे आगे ना जाएं कि हम सियासी जमातों के नुमाइंदे ना बने। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।